कई संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने में समेटे कश्मीर का इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आरजी ज्ञान सबसे सटीक वही कश्मीर जिसके बारे में जहांगीर ने फारसी में कहा था, गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही खूबसूरत वादियां, बर्फ की चादरों से ढकी पहाड़ियां और उनकी चोटियां और श्रीनगर की गहरी डल झील यहाँ की सुंदरता को बयां करती है। प्राचीन काल से ही कई संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने में समेटे कश्मीर का इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम शासकों ने लंबे समय तक अपने इस राज्य पर शासन किया। सबने अपने अपने हिसाब से राज्य और इसके शासन प्रशासन को गढ़ने का काम किया। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इस राज्य में कब्जा जमाया और 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने इस राज्य की बागडोर राजा गुलाब सिंह डोगरा को सौंपी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश की स्थापना हुई और आजादी के वक्त तक कश्मीर पर डोगरा शासकों ने शासन किया। कश्मीर के आखिरी महाराज हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में शामिल करने की घोषणा की। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गए। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास काफी रोचक रहा है, क्योंकि आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि सर, जम्मू कश्मीर में जब हिंदू शासक थे तो वहां पर मुस्लिम आबादी कैसे हुई, कैसे मुस्लिम आबादी वहां की बढ़ी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लगातार आपको यहाँ पर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के शाही महल में 23 सितंबर 1895 को महाराजा हरि सिंह का जन्म हुआ था। उस दौरान भी उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और उर्दू जैसे विषयों की शिक्षा हासिल की। बताया जाता है कि साल 1990 में राजा हरि सिंह के पिता के निधन के बाद उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ब्रिटिश संचालित इंपीरियल कैडेट कोर में दाखिला ले लिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज से पूरी की थी। राजा हरि सिंह के चाचा की मृत्यु के बाद वह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने और बताया जाता है कि राजा हरि सिंह के जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक बनने की कहानी काफी रोचक है। वह साल 1925 में जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने शुरुआती सालों में विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के प्रयास किए। राजा हरि सिंह ने शासक बनते ही कई क्रांतिकारी फैसले लिए थे। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि वह एक हिंदू है, लेकिन एक शासक के तौर पर न्याय ही उनका धर्म है। अर्थात उन्होंने ये बोला था कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है न्याय देना जनता को। बता दें कि जम्मू और कश्मीर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सिख सहित संस्कृतियों की समृद्ध विरासत वाला रियासत थी। वहीं राजा हरि सिंह ने भी इन समुदायों में सांप्रदायिक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी त्योहारों व उत्सवों में अपनी भागीदारी भी दिखाई। इसी वजह से उन्हें जम्मू कश्मीर की रियासत का अंतिम और कुशल शासक माना जाता है। साल 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण राजनीति परिवर्तन हुए। इस दौरान राजा हरि सिंह को भी एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा। पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा करने की चाहत। भारत से सैन्य सहायता के अनुरोध के सामने राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। ये कश्मीर की विलय की थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी यहाँ पर बताई है। आगे मैं आपको और सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। हम आज बात करेंगे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की। और उनकी प्रजा मुस्लिम थी, लेकिन उनका जो न्याय का फैसला रहा वो काफी रोचक रहा। उन्होंने जो है अपने न्याय के फैसले बिल्कुल एक सच्चे शासक के तौर पर दिए। समय 1925 से 1947 तक आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हो चुका था, जबकि हरि सिंह स्वयं हिंदू डोगरा राजवंश से थे। यह स्थिति ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम थी जो कई शताब्दियों पहले शुरू हुई थी। कश्मीर में इस्लाम 13वीं शताब्दी में सूफी संतों जैसे बुलबुल शाह और व्यापारियों के माध्यम से फैलना शुरू हो गया था। यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। 1339 में सहमीर वंश ने अपनी पहली मुस्लिम सल्तनत स्थापित की। इस दौरान कई स्थानीय लोग, खास तौर पर निचली जातियां और बुद्ध समुदायों ने सामाजिक सामान्यता और सूफी शिक्षाओं के प्रभाव में इस्लाम को अपना लिया था। शाहीमार वंश 1339 से 1561 तक रहा। उसके बाद
मुगल 1586 से 1752 तक रहे। सिर्फ अफगानों ने 1752 से 1819 तक राज किया। इस दौरान इस्लाम का प्रभाव जो था वो बढ़ता चला गया। इन शासकों ने इस्लाम को बढ़ावा दिया, जिससे मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। तो ये मुस्लिम आबादी के बढ़ने का कारण मैंने यहाँ पर आपको बताया। हालांकि हिंदू और बौद्ध परंपराएं भी अस्तित्व में रही। इसके बाद 1846 में डोगरा राजवंश ने कश्मीर पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस समय तक कश्मीर की आबादी में मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गए थे, लगभग 70 से 80% तक हो गए थे। डोगरा शासकों में विशेष तौर पर हरि सिंह के शासनकाल में मुस्लिम आबादी को सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ हद तक एक तरीके से जो है सही लगता था उनको कि भाई ये सही शासक हैं, सही फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो मुस्लिमों के पक्ष में, या अगर कोई हिंदू है तो हिंदू के पक्ष में फैसला लेंगे। वो न्याय के आधार पर फैसला लेते थे। फिर भी धार्मिक जनसंख्यिकी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम पहले ही स्थापित हो चुका था। दोस्तों, कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी का बढ़ना धीरे धीरे धर्मांतरण, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और कुछ हद तक प्रवास के कारण हो रहे थे। सूफी ऋषि परंपरा ने स्थानीय संस्कृति के साथ इस्लाम को समन्वित किया, जिससे यह जनमानस में गहरे प्रभाव डालता था। दूसरी ओर हिंदू आबादी खासतौर पर कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक बन गई, जो मुख्य रूप से उच्च वर्गों प्रशासनिक भूमिकाओं में केंद्रित थे। हरि सिंह के समय कश्मीर की आबादी में मुस्लिम बहुमत था, लेकिन शासन हिंदू राजा के हाथ में था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हरि सिंह ने पहले तटस्थ रहने का प्रयास किया, लेकिन बाद में भारत के साथ विलय के लिए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे राजा हरि सिंह। अब सवाल यह भी है दोस्तों कि कश्मीर पंडित कश्मीर में कैसे आए? क्या कश्मीर पंडित मुस्लिम आबादी विकसित होने से पहले कश्मीर में रहते थे? वो भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, कश्मीर पंडित जिनका कश्मीर घाटी में वसना वैदिक काल से यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी उससे पहले से भी माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार कश्मीरी पंडित आर्य समुदाय का हिस्सा थे, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत या मध्य एशिया से कश्मीर की उपजाऊ घाटी से ये आए थे। कुछ विद्वान लोग यह भी मानते हैं कि वे सरस्वती नदी के क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में बसे। कुल मिलाकर दोस्तों, कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में वैदिक काल से बसे हुए हैं। वैदिक काल से बसे हुए, जबकि इस्लाम 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफी संत और शाह मीर वंश के माध्यम से पहुंचा था। इस प्रकार से देखा जाए तो कश्मीरी पंडित पहले आए। तो वीडियो में फाइनल कमेंट करके आपको बताने हैं प्यारे भाई कि इस तरीके से जो है मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर बढ़ी, इस तरीके से जो है यहाँ पर राजा हरि सिंह का वर्चस्व भी था, ऐसी बात नहीं। और आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर जो है जो बढ़ी है उसका कारण सही है या गलत है? और इस तरीके की जो घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं और आतंकवादी को वहाँ के लोकल का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या लगता है कि कश्मीर में इस तरीके की आबादी जो बढ़ी कश्मीर के लिए सही थी या गलत थी? और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्यारे भाई वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक।